हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजकिशोर यादव है। मेरे चैनल का नाम है वीरू हियर मैथ्स क्लासेस। आज मैं आप लोग के लिए रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 12 लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फिर पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, हिंदी में इसको बोलेंगे फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन। देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, लेट ए बी सी, ये क्या है, तीन सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट। ए बी सी हम लोग का क्या है, तीन नॉन एम्प्टी सेट है। एंड F such that A to B and G such that B to C be the two function देखो हम लोग क्या ले लिए, लेट कर लिए कि ABC हम लोग का नॉन एम्प्टी सेट है और F such that A to B and G such that B to C be the two फंक्शन, दो फंक्शन है। हम लोग को क्या बनाना है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन का मतलब होता है दो फंक्शन का कंबाइन करना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं फलनों का संयोजन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब ही होता है कि दो फंक्शन जो है उसको अपन क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, बी टू फंक्शन, देन कंपोजिशन ऑफ F and G is GOF X. Then composition of function is GOF X. इसको composition of function GOF बोलेंगे, या तो GOF X भी बोल सकते हैं। ठीक है, and the function GOF such that A to C। देखो दो फंक्शन हम लोग ले लिए, F such that A to B and G such that B to C। ये दो फंक्शन हैं, इन दोनों को कंबाइन करने पे हम लोग का कंपोजिशन बना GOF X। और वो फंक्शन को लिखते कैसे, एंड द फंक्शन GOF जो फंक्शन है वो क्या होगा, GOF A to C। इस फर्स्ट फंक्शन का A और सेकंड फंक्शन का C को ले लेंगे, तो A to C विच इज डिफाइंड बाय GOF X इज इक्वल्स टू GFX। ठीक है, उसको डिफाइन करते हैं। और X क्या है, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A। और फॉर ऑल X किसको बिलोंग्स कर रहा है, X किसको बिलोंग्स करेगा, A को, सेट A को। ठीक है, ये GOF को पढ़ते क्या है हम लोग, GOF, तो इसको अपन रीड करते हैं कंपोजिशन ऑफ F एंड G। कंपोजिशन ऑफ F एंड G। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है, चलो स्टार्टिंग से देख लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है दो फंक्शन को कंबाइन करना। ठीक है, अपन तीन सेट ले लिए, ABC नॉन एम्प्टी सेट है, और दो फंक्शन ले लिए, F such that A to B and G such that B to C with the two function, then the composition of F and G is GOF X and the function कंपोजिशन उसका क्या होगा, GOF X, और उसका जो फंक्शन होगा उसको लिखेंगे GOF A to C। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे कि फर्स्ट फंक्शन का हम लोग ये क्या ले रहे हैं, डोमेन ले रहे हैं, और सेकंड फंक्शन का क्या लेते हैं, कोडोमेन। किसके लिए, GOF के लिए। विच इज डिफाइंड बाय, डिफाइंड किससे है, GOF X GFX, इसका फॉर्मूला हो गया GOF X का। ठीक है, ये O का मतलब है कि अगर आप O हटाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा। अगर ये ब्रैकेट हटाओगे तो क्या लग जाएगा, O लग जाएगा। ये याद रखेंगे, इस O का मतलब है कि ये ब्रैकेट लगना है। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए,
एक्स किसको बिलोंग्स करेगा, सेट ए को। जी ओ एफ को कैसे रीड करेंगे, तो कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। ठीक है, चलो अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं। फलनों का संयोजन क्या होता है, इसी को हिंदी में लिख रहा हूं। अब माना ए बी सी 3 समुच्चय हैं, ए बी सी क्या है, समुच्चय हैं जो कि रिक्त नहीं है। समुच्चय तो है लेकिन रिक्त नहीं है, खाली समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या लिखे हैं, एंड तथा 2 फलन ले लिए, एफ ए टू बी जी सच दैट बी टू सी। ठीक, दो फलन है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, फलन का संयोजन, मतलब इन दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे। f तथा g का संयोजन गॉफ x है। यहाँ लिखे हैं f और g का हम लोग का क्या है, संयोजन गॉफ x है, तथा फलन गॉफ सच दैट ए टू सी है। फलन जो कि परिभाषित है, जो कि परिभाषित है गॉफ x इज इक्वल टू जी एफ एक्स। ठीक, और गॉफ x को पढ़ते क्या है हम लोग, तो लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ f एंड g, लिखेंगे f तथा g का संयोजन, f तथा g का संयोजन। ठीक है, हिंदी में चलो समझ लो फलनों का संयोजन क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए हैं, 3 समुच्चय ले लिए हैं जो कि रिक्त नहीं है, ए बी सी, तथा 2 फलन ले लिए हैं, एफ सच दैट ए टू बी तथा जी सच दैट बी टू सी। ये 2 फलन हो गए। इन दोनों फलनों को मिलाने पर, इन दोनों फलनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो जो फलन बनेगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फलनों का संयोजन बोलते हैं। तो यहाँ लिखे हैं f तथा g का संयोजन गॉफ जी ओ एफ एक्स, गॉफ x तथा फलन गॉफ सच दैट ए टू सी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि गॉफ x का जो फंक्शन होगा वो क्या रहेगा, ए टू सी, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डोमेन और दूसरे वाले फंक्शन का क्या लेते हैं, को डोमेन लेते हैं यहाँ पर, जो कि परिभाषित है गॉफ x इज इक्वल टू जी एफ एक्स। और इसको रीड पढ़ते कैसे हैं, तो f तथा g का संयोजन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, ये और ये फॉर्मूला जो हम लोग का है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझ में आ गया। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जब 2 फंक्शन f एंड g को अपन कंबाइन करेंगे तो एक नया फंक्शन बनता है, उसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, GOF। ठीक है, वैसे ही अपन FOG को देखेंगे। अब चलो इसको नोट कर लो पहले, चलो मैं डाल दूं। अब देखो ए बी सी हम लोग का तो नॉन एम्प्टी सेट तो रहेगा ही, नॉन एम्प्टी सेट। अब हम लोग क्या लेंगे, G सच दैट ए टू बी एंड F सच दैट बी टू सी। ठीक, देन कंपोजिशन ऑफ G and F is FOG X and function F such that A to C। और फंक्शन हम लोग का क्या है, F such that A to C, सॉरी इसको लिखेंगे fog such that FOG A to C which is defined by
एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू एफ जी एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, एफ ओ जी एक्स को हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ। एफ ओ जी को क्या पढ़ते हैं, कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ, और जी ओ एफ को पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। ठीक है, इसमें दो चीज मेन इंपॉर्टेंट है, एक तो फॉग का ये फंक्शन और ये दूसरा इसका फॉर्मूला। और इसको कैसे रीड करते हैं, तो कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ। इसमें भी क्या ले लिए हम लोग, 3 नॉन एम्प्टी सेट ले लिए, 2 फंक्शन ले लिए और दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, जिसको कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ बोलेंगे। तो हम लोग पास नया फंक्शन बन गया क्या, एफ ओ जी एक्स, जिसका फंक्शन है एफ ओ जी सच दैट ए टू सी, और फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, हिंदी में पहले हम लोग गॉफ पढ़ लिए थे, जी ओ एफ, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फॉग पढ़ रहे हैं। तो हिंदी में भी वैसे ही लिखेंगे कि ए बी सी हम लोग का क्या है, 3 सेट है, समुच्चय हैं, जो कि रिक्त नहीं है। ठीक, और 2 फलन मान लेंगे। फलन हम लोग क्या लिए हैं, जी डैश ए टू बी तथा एफ सच दैट बी टू सी। तो इसका संयोजन क्या हो रहा है, संयोजन किसका संयोजन, जी तथा एफ का, जी तथा एफ का संयोजन एफ ओ जी एक्स, तथा फलन, इसका जो फलन होगा एफ ओ जी सच दैट ए टू सी, जो कि परिभाषित है एफ ओ जी एक्स, एफ जी एक्स, एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स किसको बिलोंग्स करेगा, ए को। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया और ये इसका फंक्शन हो गया। ये 2 चीज़ हम लोग को याद रखना है। और एफ ओ जी एक्स को पढ़ेंगे कैसे, कैसे रीड करते हैं इसको, एफ ओ जी एक्स को, तो कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ। ठीक है, जी और एफ का संयोजन, हिंदी में जी तथा एफ का संयोजन। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो एक बार, फिर से एक बार समझा देते हैं ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में समझा देते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है क्या। देखो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या फलनों के संयोजन में हम लोग 2 चीज़ पढ़ेंगे, एक तो गॉफ और दूसरा फॉग। ये 2 चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, 2 फंक्शन लिए हम लोग एफ और जी। जब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में इसको लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, 2 फंक्शन एफ और जी को कंबाइन करने पे क्या बनता है, जी ओ एफ, और कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ, 2 फंक्शन जी और एफ को कंबाइन करने पे हम लोग क्या बनता है, फॉग। इसका फॉर्मूला क्या होता है गॉफ का, तो गॉफ का फॉर्मूला होता है अपन का जी, ये वाला ओ को हटाते हैं तो हमेशा एक ब्रैकेट लगता है और बाकी एफ एक्स, ये हो गया। अगर फॉग का देखें फॉर्मूला, तो एफ लिखेंगे, ये ओ हटाएंगे तो क्या लगेगा ब्रैकेट, बाकी जी एक्स जैसे है वैसे ही रख देंगे। और गॉफ का जो फंक्शन होता है, गॉफ सच दैट ए टू सी, और फॉग का जो फंक्शन होता है वो भी होता है ए टू सी। ये 2 चीज़ हम लोग को मेन याद रखना है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे बना समझ में आ गया, 2 फंक्शन को लिया और उसको कंबाइन कर दिए, कंबाइन करने पर एफ और जी को कंबाइन करने पर जी ओ एफ बनता है, और जी और एफ को जब कंबाइन करेंगे तो हम लोग क्या बनता है, एफ ओ जी। ठीक है, जिसको गॉफ फॉग पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल में उसको पढ़ते नहीं, उसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, और इसको पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ। ठीक है, हिंदी में फलनों का संयोजन, तो फलनों के संयोजन में हम लोग 2 चीज़ को पढ़ेंगे इसमें, एक तो पढ़ेंगे हम लोग जी ओ एफ और दूसरा एफ ओ जी। ये कैसे, इसको क्या पढ़ते हैं,
तो एफ तथा जी का संयोजन, और इसको पढ़ेंगे जी तथा एफ का संयोजन। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है गॉफ एक्स का, ये याद रखेंगे। ओ को हटाने पर हम लोग ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ये हो गया, ये उसका फलन हो गया। और एफ ओ जी, यहाँ भी ओ को हटाएंगे हम लोग तो क्या ब्रैकेट लगेगा, ये वाला। ठीक है, एफ ओ जी, ये इसका फॉर्मूला भी हो गया, डेफिनेशन भी समझ में आ गया। आप लोगों को डेफिनेशन लिखवा चुका था। चलो फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है गॉफ एंड फॉक का। एफ सच दैट 1 3 4 मैप्स 1 2 5 एंड जी सच दैट 1 2 5 2 1 3 बाय एफ 1 2 3 5 4 1 और जी इज इक्वल टू 1 3 2 3 5 1। फाइंड गॉफ, है ना, गॉफ का मान ज्ञात कीजिए। हिंदी में पूरा तो वही लिखना है, बस यहाँ लास्ट में लिख लेंगे कि जी ओ एफ का मान ज्ञात कीजिए। चलो तो सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग को क्या क्या गिवन दिया है वो लिख लेते हैं। तो हम लोग को गिवन में दिया हुआ है एफ सेज दैट 1 3 4 2 1 2 5 एंड जी सेज दैट 1 2 5 1 3, ये दे दिया है। और यहाँ जो f इज इक्वल टू हम लोग को दे दिया है क्या, 1 2 3 5 और 4 1, ये फंक्शन का वैल्यू दे दिया है। इसका क्या मतलब है, f1 इज इक्वल टू 2, मतलब f इज इक्वल टू f कोई फंक्शन है जिसमें x के जगह अगर आप 1 पुट करोगे तो क्या मिलता है 2। f कोई फंक्शन है जिसमें x के जगह अगर 3 रखेंगे तो क्या मिलता है 5। फिर 4 रखेंगे x के जगह पे हम लोग क्या मिलता है 1। वैसे g के लिए हम लोग को भी दिया हुआ है, g इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 3 1,3 2,3 और 5,1। इसमें क्या बोल रहा है, g एक फंक्शन है जिसमें x के जगह पे 1 रखोगे आप तो उसका जो वैल्यू आएगा वो 3 आएगा, 2 रखोगे तो कितना आएगा 3, 5 रखेंगे तो कितना आएगा 1। ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, हिंदी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख लेंगे हम लोग। लिखने के बाद ये f का जो मान रखे हैं 1 2 3 5 4 1, इसका मतलब है कि f कोई फलन है जिसमें x के जगह पे 1 रखते हैं तो क्या आता है 2, तो इसलिए लिखे f1 इज इक्वल टू 2। f एक फलन है जिसमें x के जगह 3 रखेंगे तो क्या आ रहा है 5, तो f3 इज इक्वल टू 5। वैसे ही इसको लिखते जाएंगे। g के लिए भी वैसी है, g कोई फलन है जिसमें x के जगह 1 रखते हैं तो कितना आता है 3, 2 रखेंगे तो कितना आता है 3, उसी चीज़ को यहाँ लिखा गया। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, गॉफ का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड गॉफ एक्स। तो गॉफ क्या होता है, दो हम लोग अभी देखे थे गॉफ का डेफिनेशन में कि उसका जो फंक्शन होता है a टू c होता है। ये a और c क्या है, तो ये हम लोग का a है और ये b है और ये b और ये c, इसी चीज़ को यहाँ पर लिखना है हम लोग को। इम्प्लाइज गॉफ सच दैट a क्या है हम लोग का 1 3 4 2, c क्या है हम लोग का 1 3। ये हम लोग को निकालना पड़ेगा, मतलब गॉफ की वैल्यू 1 3 4 निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 1 3। समझ में आ रहा है, गॉफ का डेफिनेशन लिखवाए थे ना अभी, तो गॉफ का फंक्शन में क्या लिखा थे, सच दैट a टू c। ये दो फंक्शन दिया है हम लोग का, f a टू b और दूसरा g b टू c, तो a टू c लेते हैं अपन, a टू c ले लिए। ठीक है, अब अपन हम लोग फाइंड आउट करेंगे गॉफ की वैल्यू, कौन क्या क्या वैल्यू 1 3 4। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। गॉफ एक्स का जो फॉर्मूला था हम लोग का g, ये o को हटाते हैं तो क्या लगता है, ये ब्रैकेट लग जाता है एफ एक्स, यही हो गया। तो अब क्या रखना है 1 x के जगह पे, तो गॉफ 1, तो g f1 f1 की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं यहाँ पास कितना है 2, तो 2 रख देंगे। फिर g2, और g2 का वैल्यू कितना दिख रहा है 3, तो ये हो गया 3, एक आंसर आ गया। ठीक, अब दूसरा निकाल रहे हैं हम लोग गॉफ x के जगह इस बार क्या रखेंगे 3, तो 3 रख दिए। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा f3 का वैल्यू क्या है देख लो, क्या दिख रहा है हम लोग को 5, और g5 का वैल्यू कितना है हम लोग का 1, ये एक आंसर हो गया। गॉफ अगला क्या निकालना है, 4x के जगह 4 रख देंगे इस फॉर्मूला में, तो f4,
और F4 की वैल्यू क्या है, तो F4 की वैल्यू क्या दिख रहा है हम लोग को 1, तो बन गया G1, तो G1 की वैल्यू क्या दिख रहा है हम लोग को 3, ये आ गया देख लो 3 1 3, ये देखो 1 3 आ गया है ना। ये तो सेट्स है, सेट्स के अंदर रिपीट नहीं लिखते हैं इसलिए 1 और 3 लिखा है, ये हो गया आंसर। समझ में आ गया, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी समझ में आ गया होगा। हम लोग को क्या निकालना था, गॉफ, ये लिखा है ना GOF का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो GOF क्या होता है, तो A to C होता है, उसका फलन हम लोग देखे थे परिभाषा में, ठीक है। अब A और C कहाँ से मिलेगा, तो फलन दिया हुआ है ये A और ये है B और ये B और C, तो A और C क्या हो गया, ये और ये, उसी को लिख लिए हैं परिभाषा से हम लोग, ठीक। अब गॉफ एक्स निकालना था हम लोग को, तो गॉफ एक्स के फॉर्मूला में क्या है 1 3 4, एक्स के जगह 1 3 4 रखेंगे तो आंसर 1 और 3 आना चाहिए, तो देखो 1 और 3 आ गया, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो फर्स्ट क्वेश्चन। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं हम। लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड F सच दैट A टू A और G सच दैट A टू A बी डिफाइंड एज F1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू दे दिया है सबका और G का भी वैल्यू दे दिया है। तो हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला है फॉग एंड गॉफ, फाइंड द फंक्शन ऑफ फॉग एंड गॉफ। हिंदी में लिख लेंगे, माना A बराबर ये तथा F सच दैट A टू A G सच दैट A टू A परिभाषित है F1 इज इक्वल टू 2, बाकी इतना पूरा लिख लेंगे यहाँ तक, तथा G1 इज इक्वल टू 4, G2 इक्वल टू 1, ये सब लिख लेंगे। लास्ट में लिखेंगे फॉग तथा गॉफ का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। फॉग तथा गॉफ का मान ज्ञात कीजिए, FOG तथा GOF का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग को A का वैल्यू कितना दे दिया है 1 2 3 4 5 और फंक्शन बोल रहा है A टू A है और G भी क्या है A टू A है। F1 की वैल्यू कितनी दी है वो लिख लेते हैं 2, F2 कितना दिया हुआ है 3 और F3 कितना दिया हुआ है 4, F5 कितना दिया हुआ है हम लोग को 1। वैसे G का वैल्यू दिया हुआ है, G1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है हम लोग को 4 और G2 का वैल्यू कितना दिया है 1 और G3 का वैल्यू भी 1 है और G4 का भी वैल्यू क्या है हम लोग का 2 और G5 का वैल्यू भी क्या है 3, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है फॉग, द फॉग सच दैट A टू C होता है, तो अब A टू C किसका लेंगे, इसमें A ये हो गया और C ये हो गया, ठीक है। तो फॉग A क्या है हम लोग का 1 2 3 4 5 और C भी क्या है हम लोग का 1 2 3 4 5 ही है। यहाँ तो तीनों सेट क्या देखो ना A दिया है सबके जगह पे 1 2 3 4 5, ये हम लोग को निकालना है। फिर गॉफ निकालना है सच दैट, उसका भी क्या होता है A टू C, लेकिन A इस बार कौन रहेगा, इधर का A रहेगा, ये वाला A लेना है और ये वाला C, तो भी तो वही आएगा क्योंकि सबकी वैल्यू तो सेम है 1 2 3 4 5 इम्प्लाइज 1 2 3 4 5, यही निकालना है दोनों में, गॉफ भी निकालना है और फॉग भी निकालना है। चलो पहले फॉग निकाल लेते हैं। तो हम लोग फॉग एक्स का फॉर्मूला जो देखे हैं उसको यूज़ करेंगे, FO को हटाएंगे तो ब्रैकेट लगता है, ये पढ़े हैं GX। अब लगा दो, देखो क्या क्या निकालना है 1 2 3 4 5, तो x के जगह पहले 1 रख देते हैं, 1 रखे हम लोग का, तो ये आ गया G1। अब G1 का वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं, तो G1 दिख रहा है हम लोग का 4, तो F4 हो गया। F4 की वैल्यू कितनी है हम लोग का F4 का वैल्यू नहीं लिखा मैंने, F4 है 5 और F5 हम लोग को कितना दिया हुआ है 1, ये लिखिए। तो F4 का वैल्यू कितना है 5, ये हो गया आंसर। फिर फॉग 2 की वैल्यू निकालते हैं, तो फॉर्मूला में x के जगह 2 रख देंगे, ये हो गया G2। अब G2 की वैल्यू देख रहे हैं हम लोग, तो G2 का वैल्यू कितना दिख रहा है 1, तो बन गया F1 और F1 का वैल्यू कितना है देखो 2, ये हो गया। अब क्या निकालना है हम लोग को, फॉग 2 निकाल लिए थे, 3 निकाल लेते हैं, बस x के जगह क्या करते जाएंगे 3 पुट करते जाएंगे फॉर्मूला में। G3 का वैल्यू कितना है देखो 1, तो F1 आ गया, F1 की वैल्यू कितनी है 2। फिर फॉग 4, तो G4 x के जगह 4 रखते जाना है। G4 का वैल्यू देख लो कितना दिया हुआ है हम लोग को 2, तो F2 हो गया और F2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, ये हो गया। फिर फॉग 5 का निकाल लेते हैं, तो G5
अब G5 का वैल्यू कितना है, तो G5 हम लोग दिख रहा है 3, तो F3 आ गया। F3 का वैल्यू कितना दिख रहा है 4, ये हो गया, फॉग निकल गया। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, गॉफ। तो गॉफ का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, तो गॉफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एफ एक्स। जैसे ही ओ हटाएंगे तो ये वाला ब्रैकेट लग जाता है, ठीक है। अब x के जगह क्या रखना है, तो यहाँ दिख रहा है 1 2 3 4 5 रखना है। तो सबसे पहले 1 रखते हैं, तो जी एफ वन, F1 का वैल्यू कितना दिया हम लोग को 2, तो अब बन गया G2, और G2 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक। फिर अगला क्या रखना है हम लोग को, x के जगह पे 2, तो गॉफ 2, तो G F2 हो जाएगा। इस फॉर्मूला में x के जगह 2 रख दिया, ठीक। तो F2 का वैल्यू हम लोग को पता था, कितना दिया हुआ है 3, तो G3, और G3 का वैल्यू कितना है देखो 1। फिर G गॉफ 3 x के जगह 3 रख दो, तो ये बन गया कितना है F3 का वैल्यू कितना है हम लोग का, तो F3 हम लोग को दिख रहा है कितना 4, तो G4 का वैल्यू कितना हुआ है हम लोग का, देख लो कितना दिख रहा है G4 2, ये निकल गया। अब क्या निकालना है, G गॉफ 4 की वैल्यू, तो फॉर्मूला में x की जगह 4 रख देते हैं, F4, तो F4 हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर कितना है 5, तो G5 बन गया। G5 कितना है 3, तो GF5 x की जगह 5 रख देंगे। अब F5 की जगह कितना है 1, और G1 कितना है हम लोग का 4, ये हो गया। हिंदी में भी कर लेंगे इसको, कुछ तो करना नहीं है हम लोग को। फॉग के लिए क्या होता है फंक्शन, तो A to C होता है, तो फॉग A और C, यहाँ A और C दोनों तो क्या है सेम है, 1 2 3 4 5 ही दिया है, और गॉफ के लिए A to C होता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। याद रखें फॉग और गॉफ और फॉग का डेफिनेशन हम लोग को देखना है। तो उसमें हम लोग देखे थे कि ये वाला A होता था गॉफ के लिए, ये A और ये B, और ये B और ये C, तो अपन क्या लेते थे A और C को लेते थे। लेकिन उसमें गॉफ जब फॉग में आएंगे तो ये A, ये B, और ये B और ये C, ठीक है। फिर इसके लिए क्या ले लेंगे, A और C को ले लेते हैं, ठीक। डेफिनेशन देख लेना, समझ में आ जाएगा, उसी चीज़ को लिखा हो यहाँ पर। फिर उसके बाद कैसे निकालना है ये तो पहले ही बता चुका हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में। चलो इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 2। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ़ एफ जी एच आर रियल फंक्शन सो दैट एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू ए और एफ इंटू जी ओ एच इज इक्वल टू ए प्रूफ करना है हम लोग को, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि एफ जी एच क्या है, रियल फंक्शन है, तो आप प्रूफ करो। क्या प्रूफ करना है कि ये इक्वल टू ये आना चाहिए, इक्वल टू ये। हिंदी में लिख लेंगे, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, यदि एफ जी एच कोई वास्तविक फलन है, यदि एफ जी एच कोई वास्तविक फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि पहला ये वाला लिख लो और दूसरे में ये वाला लिख लें, ठीक है। हम लोग को सिद्ध करना, प्रूफ दैट करना। सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे, क्या दिए हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल्स टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। एफ ओ एच क्या है, तो कंपोजिशन है किसका, जी और एफ का, कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ। और जी ओ एच क्या है, तो कंपोजिशन है किसका, एच और जी का, ठीक है। हिंदी में अगर पढ़ेंगे कि एफ ओ एच क्या है, तो ये संयोजन है किसका, तो जी तथा एफ का। जी ओ एच क्या है, तो ये भी क्या है, संयोजन है किसका, एच तथा जी का, ठीक है। चलो ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो यहाँ दिया हुआ है एफ प्लस जी ओ एच, तो इसके लिए जैसे हम लोग फार्मूला यूज़ करते थे, एक्स लिखते थे लास्ट में, वैसे इसमें भी लिखेंगे एफ प्लस जी ओ एच एक्स। अब इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो मैं बोला था कि ओ को हटाएंगे तो क्या लगता है, ब्रैकेट लगता है, तो एफ प्लस जी ओ, तो ओ के जगह ये ब्रैकेट लगा दिए और ये एच एक्स, ये हो गया। अब देखो इसको फॉग एक्स टाइप के फॉर्मूला जैसे दिख रहा है, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। याद रखें यहाँ से ओ हटाएंगे तो क्या लगा, यहाँ का एक ब्रैकेट लग गया। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एच एक्स प्लस जी एच एक्स, ये हो गया, ठीक। ये ब्रैकेट भी था, उस ब्रैकेट को भी लिख लेते हैं। इस पूरे का मल्टीप्लाई कर रहे हैं एफ के साथ, ये हो गया। फिर जी के साथ इस पूरे का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा, ठीक।
अब क्या करेंगे, मैं बोला कि इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ओ लगता है, जैसे देखो ओ हटाए तो ब्रैकेट लगा। अब ये भी तो बोल सकते हैं कि ब्रैकेट हटाएं तो क्या लगेगा, ओ। तो हम लोग लिख लेंगे इसको एफ ओ एच एक्स। यहाँ से भी ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या लगेगा, जी ओ एच एक्स। इधर जो था उसको लिखते जाएंगे, एफ प्लस जी ओ एच एक्स, एफ प्लस जी ओ एच एक्स। ये हो गया हम लोग का। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन है, हम लोग का x कॉमन है, तो x कॉमन निकालिए तो बचा क्या हम लोग का, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। ये और ये कट गया तो बचा क्या, f प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। ये हम लोग का प्रूफ हो गया फर्स्ट। समझ में आ गया कि ये क्या है। देखो हिंदी में क्या बताना है इसकी, ये तो वही है, क्वेश्चन जो था उसको मैं लिख लिया। उसके बाद क्या किया, इसके साथ x ले लिया फॉर्मूला लगाने के लिए, जैसे गॉफ वॉग में x लगा रहता है वैसे ही x ले लिए यहाँ पास। अब मैं बोला कि इस o को हटाएंगे तो क्या लगेगा, ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस पूरे का f के साथ मल्टीप्लाई किए, इस पूरे का g के साथ मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, गुणा कर लिए। उसके बाद देखेंगे कि अभी मैं बोला कि o हटाने पे ब्रैकेट लगता है, तो ब्रैकेट लगाने पे क्या लगेगा, o। यहाँ भी ब्रैकेट हटाए तो क्या लग गया, o। ठीक है, फिर दोनों में से x कॉमन निकाल लिया और यहाँ के x से कटा दिए, तो ये अपन को पहला प्रूफ हो गया। सेकंड जो प्रूफ करना है उसको देख लो। सेकंड में हम लोग क्या दिए, f इंटू जी ओ एच, तो एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, ये है हम लोग का। तो f इंटू जी ओ एच, तो f यहाँ पास क्या ले लेंगे, x ले लेंगे फॉर्मूला लगाने के लिए, तो f इंटू जी, ओ हटाएंगे हम लोग, ओ हटाएंगे तो क्या लगेगा, ब्रैकेट लगेगा ये वाला और एच एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो एफ एच एक्स इंटू जी एच एक्स, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब क्या मैं बोला कि ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे अपन, ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या लगता है, ओ, एफ ओ लिख लिए और बचा क्या है, एच एक्स। यहाँ भी ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या लगेगा, ओ, और फिर ये क्या है, x। यहाँ से x कॉमन है, इधर का जो टर्म था उसको लिखते आना। ये इधर से क्या कॉमन है, हम लोग का x कॉमन दिख रहा है, तो बचा क्या, एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। तो ये x से x कट जाएगा, तो f इंटू जी ओ एच इज इक्वल टू हम लोग का आगे एफ ओ एच और जी ओ एच। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, कुछ नहीं किए अपन, जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट साइड को लिख लेंगे और इसके साथ x लगा देंगे। x क्यों लगा रहे हैं, फॉर्मूला लगाने के लिए। ठीक है, यहाँ से o हटाएंगे तो क्या लगता है, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लगा दिया, ये वाला ब्रैकेट दिख रहा है हम लोग को। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब ब्रैकेट हटा रहा हूँ तो क्या लगेगा, o, तो o लगा दिया। यहाँ भी ब्रैकेट हटाया तो क्या लग गया, o, ये हो गया। ठीक, अब इसमें से x है इंटू में, तो इसको लिख लिए यहाँ पर हम लोग, कॉमन नहीं है, ये हटा रहे हैं। ठीक है, वैसे कॉमन नहीं रहता है ये, जैसे आप बोलोगे कि यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो कॉमन कैसे होगा इंटू में, तो कॉमन नहीं होता है, x को हटा रहे हैं दोनों तरफ से, ऐसे निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। ठीक है, हटाने की जरूरत नहीं, कॉमन नहीं होता है, वो टर्म्स को हटा रहे हैं, जो x लिए थे उसको x को हटा दिए दोनों तरफ से, कॉमन लेके कटाए नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ x में तो यहाँ प्लस में तो कॉमन था है, तो कॉमन निकाल कटा दिए, लेकिन इंटू में तो क्या होता है, कॉमन थोड़ी होता है इंटू में। ठीक है, x को हटाया गया है, आप इसको शो करने की भी जरूरत नहीं कि ये और ये कटता है। ठीक है, चलो नोट कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ g such that r2r and g such that r2r are given by fx is equals to cos x, gx is equals to 3x, so that गॉफ is equals to fog। ठीक है, हिंदी में भी लिख दिया ये क्वेश्चन को, हम लोग को दिया हुआ है f और g, fx का वैल्यू दिया हुआ है cos x और gx का वैल्यू दिया है 3x। तो अपन को प्रूफ करना है गॉफ एंड फॉग, तो पहले गॉफ एंड फॉग को निकाल लेते हैं। चलो सॉल्यूशन, हम लोग को क्या क्या गिवन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं पहले। गिवन में fx की वैल्यू दिया हुआ है कितना, cos x, और gx की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3x स्क्वायर। हम लोग पहले क्या निकालेंगे, गॉफ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो गॉफ, तो फॉर्मूला लगाने के लिए x लगाना पड़ेगा। तो गॉफ x का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बोला कि o को हटा दो तो ब्रैकेट लगेगा, तो g, ये ब्रैकेट fx की जगह वैल्यू रख देते हैं। fx का वैल्यू कितना है हम लोग का, cos x,
ये रख दिए। अभी तक कुछ नहीं किया, देखो गॉफ निकालना था तो ओ हटाए तो ब्रैकेट लग गया। अब यहाँ एफ एक्स आया था, एफ एक्स का वैल्यू कॉस था वो रख दिए। अब क्या करना है, जी वाले में x के जगह पे cos x रख देना है। जी वाले में, ये g है, जहां x है उसके जगह क्या रख देना है, cos। तो क्या बन जाएगा, 3x² है तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। समझ में आया। इस g वाले में x के जगह पे cos x रखना है। x इज इक्वल टू हम लोग cos x रख रहे हैं, किसमें, g वाले में, इसके जगह पे cos x तो 3cos स्क्वायर x आ गया। समझ में आ गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं। फिर एफ ओ जी एक्स निकालना है हम लोग को, तो फॉर्मूला है एफ ओ हटाएंगे तो क्या लगता है ब्रैकेट जी एक्स एफ। अब अंदर में है जी एक्स, तो जी एक्स का वैल्यू कितना हम लोग को 3x²। अब इसका क्या मतलब है, एफ वाले में x के जगह पे 3x² रखना है। x के जगह पे हम लोग को क्या रखना है 3x², किस में, f में। तो ये f है हम लोग का, x के जगह पे 3x² रख दो तो कितना आ जाएगा cos 3x²। इसको लिखने की जरूरत नहीं रहता। ये आ गया, गॉफ और फॉग निकल गया। क्या दोनों के वैल्यू इक्वल दिख रहा है क्या, यहाँ 3cos स्क्वायर एक्स है, यहाँ cos 3x² इक्वल है क्या, नहीं है इक्वल। तो लिख देंगे भाई कि जो गॉफ है वो इक्वल नहीं है फॉग के। तो प्रूफ्ड हो गया, यही प्रूफ करना था हम लोग को, ठीक है, सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4। चलो नोट कर लो इसको। ये क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग का, फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स माइनस 2। हिंदी में क्या लिखेंगे, यदि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स तथा जी एक्स बराबर एफ एक्स माइनस 2 हो तो गॉफ तथा फॉग का मान ज्ञात कीजिए। गॉफ तथा फॉग का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 आज का। एफ एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो एफ एक्स दिया हुआ है मॉड एक्स, और जी एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है हम लोग का 5x माइनस 2। क्या निकालना है, गॉफ। तो गॉफ निकालने के लिए x लगाना पड़ेगा, हम बोला था। तो जी ओ हटाएंगे तो क्या लग जाता है ब्रैकेट, और ये एफ एक्स, हमेशा ओ हटाएंगे तो क्या लगेगा ब्रैकेट, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या लगेगा ओ। तो एफ एक्स, तो जी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है मॉड एक्स। अब क्या करना है, जी वाले में जहां x है वहां पर क्या रखना हम लोग को मॉड x रखेंगे। तो जी वाला, ये हम लोग का जी वाला है, जहां x है वहां क्या रखेंगे मॉड x। चलो जो जैसा था वैसे ही रहेगा, x की जगह क्या रख देंगे मॉड x माइनस 2। ठीक, ये हो गया। अब एफ ओ जी निकालते हैं हम लोग, तो x लगाना पड़ेगा। तो एफ ओ हटाएंगे तो ब्रैकेट लगेगा जी एक्स, तो एफ जी एक्स, तो जी एक्स की वैल्यू कितनी है, तो मॉड एफ एक्स माइनस 2। तो f वाले में x के जगह पे अब क्या रखना है मॉड एफ एक्स माइनस 2। f वाले में तो ये f है तो x के जगह पे रखना है, तो बाहर जो मॉड था वो मॉड रहेगा ही, ये वाला क्वेश्चन का। x के जगह पे रखना है क्या 5x माइनस 2। ये मॉड और ये मॉड हट जाएगा तो क्या बचेगा हम लोग का 5x माइनस 2। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हम लोग का। ये 5 हो गया क्वेश्चन, x टू द पावर 1/3। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 है। गॉफ तथा फॉग का मान, गॉफ एंड फॉग निकालना है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू या जी एक्स इक्वल टू। हिंदी में लिख देता हूँ, यदि एफ एक्स बराबर 8x³ तथा जी एक्स बराबर x का पावर 1/3 तो गॉफ तथा फॉग का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, हम लोग का एफ एक्स क्या दिया हुआ है 8x³ और जी एक्स क्या दिया हुआ है x का पावर 1/3। तो हम लोग को पहले निकालना है गॉफ, तो मैं बोला था x लगा दो, तो o हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट लगेगा, ये एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 8x³। तो x वाले में, सॉरी जी वाले में, यहाँ जी है बाहर में, जी वाले में x के जगह पे 8x³ रखना है। तो जी वाले में x के जगह पे 8x³ रखना है जहाँ x है। तो यहाँ पावर 1/3 दिया है इस वाले में, और x के जगह क्या रख देंगे 8x³। अब इसको सॉल्व कर लो
इसको 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, इसको x का पावर 3, तो 1/3। अलग अलग करेंगे तो 2 का पावर 3 का पावर 1/3 हो जाएगा और x3 का पावर 1/3। ये 3 3 कट गया, कितना आ गया 2, ये भी 3 3 कट गया, कितना आ गया x, तो कितना बन गया 2x। ठीक, अब fog x निकाल लेते हैं, एफ ओ हटाएंगे तो ब्रैकेट और ये जी है, तो एफ जी एक्स कितना दिया हुआ है x का पावर 1/3। f वाले में x के जगह पे हम लोग को क्या रखना है, x का पावर 1/3। f वाले में x के जगह पे ये रखना है, तो ये है f वाला, x के जगह पे क्या रखना है, तो 8x3, तो x के जगह पे रखना है x का पावर 1/3 और पावर में यहाँ क्या था 3, तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो बचा कितना 8x। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 भी नोट कर लो। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है। एफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3 अपॉन 6x - 4, x इक्वल नहीं होगा 2/3 के, शो दैट एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू x। हिंदी में यदि एफ एक्स बराबर 4x + 3 और 6x - 4, x बराबर नहीं है 2/3 का, मतलब x की वैल्यू 2/3 नहीं ले सकते हैं, तो सिद्ध कीजिए। तो क्या सिद्ध करना है कि एफ ओ एफ एक्स किसके इक्वल है, x के। एफ ओ एफ मतलब दो फंक्शन है f और f, उसका कंपोजिशन। सॉल्यूशन हम लोग का एफ एक्स क्या दिया हुआ है, तो एफ एक्स दिया हुआ है 4x + 3 अपॉन 6x - 4। निकालना क्या है, एफ ओ एफ एक्स, तो ओ हटाते हैं तो क्या लगता है ब्रैकेट, तो f लिख लिए, फिर o हटाए तो ब्रैकेट लग गया और ये एफ एक्स जो बचा था वो लिख लिए। तो एफ एक्स कितना है हम लोग का 4x + 3 अपॉन 6x - 4, तो f वाले में x के जगह पे ये रखना है, तो f वाले में x के जगह पे ये रखना है, तो हम लोग का f का वैल्यू तो यही दिया हुआ है, तो x के जहाँ जहाँ x है वहाँ पर इस वैल्यू को रख देना है। x के जगह पे 4x + 3 अपॉन 6x - 4 रखना है, किसमें f वाले में, तो f वाला तो यही है, इसी में x के जगह पे रखना है। तो क्या है 4x के जगह रखना है 4x + 3 अपॉन 6x - 4 प्लस 3, फिर क्या दिया हुआ है 6x, x के जगह पे रखना है 4x + 3 6x - 4 -4, ये हो गया। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इसको कुछ कैलकुलेशन करना है। 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 16x + 12, और एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6x - 4, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 6 18x और -12, ये होल अपॉन, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे तो 6x - 4, तो 6 का इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 24x और 6 3 18 -4 का अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, एलसीएम जो लिए हैं उसके साथ, तो 4 6 हो गया 24x और माइनस प्लस 16, तो ये एलसीएम ये और ये कट जाएगा। इधर प्लस कर लेते हैं क्या क्या आया हम लोग का, तो 16 और 18 कितना हो जाएगा 8 6 14 का 4 1 कैरी 34 हो जाएगा x, और ये 12 और 12 तो कैंसिल हो गया, अपॉन में 24 और 24x कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, 24x कट जाएगा, और 18 और 16 कितना हो जाएगा 34, तो 34 से 34 कट गया तो कितना आ गया x, ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। चलिए आज के लिए फिर ये काफ़ी है। ओके, थैंक यू।